दूसरे चरण में हम बात करते हैं शॉर्ट एनालिसिस की। एक शॉर्ट एनालिसिस एक नई विधि है। शॉर्ट का मतलब होता है SWOT। ये 4 अक्षर हैं और 4 अक्षरों को अलग अलग तरीके से हम समझते हैं। हमें जानना है कि हम अपना जो बाजार कर रहे हैं उसमें इन 4 अक्षरों का क्या महत्व है। जैसे पहला S मीन्स स्ट्रेंथ, तो आपके बाजार की मजबूती क्या है, क्या कौन सी वो चीज़ है जो ताकत है आपको बाजार के आगे बढ़ाने के लिए। और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि आप किसी मार्केट में और एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, दूध से बने हुए किसी प्रोडक्ट का व्यवसाय शुरू करते हैं और उसी मार्केट में और सारे भी दुकानदार बैठे हैं, तो हो सकता है कि उनकी अपेक्षा में आप ग्राहकों को वह सामान सस्ते दाम पे बेचें, क्योंकि आप खुद बना रहे हैं तो जो बनाने का खर्च होता है उसमें ज़्यादा आपको लागत नहीं आ रही है और बच सकता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो होता है W। इसके बाद W की बात करते हैं। W का मतलब है वीकनेस। तो वीकनेस क्या है, कई चीज़ें वीकनेस हो सकती हैं। हो सकता है आप जिस एक पर्टिकुलर स्थान पे अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, वहाँ हो सकता है कि वहाँ पहले से ही 10 दुकानदार बैठे हों। एक हमारी कमज़ोरी ये भी हो सकती है। उसके बाद हो सकता है कि वो दुकानदार 10, 15, 20 सालों से वहाँ लगातार बिजनेस कर रहे हैं, उनकी एक पकड़ बनी है, उनके ग्राहक कुछ पक्के हैं। तो हमारी ये कमज़ोरी भी हो सकती है। इसका भी हमें विश्लेषण करना है, इसको जानना है कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी कमज़ोरी हैं। तो इसके बाद हम तीसरे बिंदु पे बात करते हैं जो होता है O। ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी, अवसर। अवसर को कैसे पहचाने, कैसे जाने। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने पहला एग्जांपल दिया कि अगर आप दूध डेयरी का व्यवसाय करते हैं या दूध से बने हुए प्रोडक्ट का व्यवसाय कर रहे हैं, तो कई बार हमने देखा है कि जो पिछले 10 सालों से दुकानदार हैं वो एक दुकान खोले हुए हैं, एक ही जगह पे बैठे हैं, वहीं से जो ग्राहक आते हैं उनको सामान अपना डिलीवर करते हैं। तो हमारे पास और भी अवसर है। हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ वहाँ के क्या बोले लोकल कुछ ऐसे काम तो नहीं हो रहे हैं, जैसे शादी विवाह या और शुभ अवसर जो होते हैं, वहाँ पे भी हम अपनी सुविधाएं दे सकते हैं क्या। या हमने जो बात की थी कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से या तकनीक का इस्तेमाल करके होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें सर्च करना है कि वहाँ क्या क्या ऐसे वहाँ की परिस्थितियाँ हैं जिनसे हम नए इनोवेशन करें और उन चीज़ों को अवसर बना लें हम अपना। तो तीसरा अवसर है। शॉर्ट में जो अंतिम बिंदु बचता है T, इसका मतलब थ्रेट्स, खतरा या डर क्या हो सकते हैं। तो इनको हमें कैसे समझना है, हमें जानना है सबसे पहले कि हम जिस जगह पे व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। हो सकता है कि आपने जहाँ व्यवसाय शुरू किया वहाँ पहले से 8 या 10 दुकानें हैं, पहले भी एग्जाम्पल दे चुके हैं। तो कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांस है कि हमारी दुकान चलेगी या ग्रो करेगी। दूसरी बात कि हम जो उत्पाद दे रहे हैं उसकी क्वालिटी पे बहुत निर्भर करता है। हो सकता है कि जो दुकानदार पहले से हैं उनकी क्वालिटी है जो प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी हो और हम उस क्वालिटी का माल नहीं बेच पा रहे हैं, तो एक हमारे लिए खतरा ये भी हो सकता है। और भी खतरे पैकेजिंग से संबंधित भी हो सकते हैं। तो आपको इन खतरों को भी समझना है कि वो उस आप जिस जगह बिजनेस कर रहे हैं वहाँ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने खतरे के रूप में सामने आ सकती हैं और हमारे व्यवसाय को प्रभावित कर सकती हैं। तो इनको समझना है। इन 4 बिंदुओं को हमने जाना है जिसे हम शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, फिर W वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट्स।